अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप तमाम दोस्त हमारे खैर और आफियत से होंगे। कल की वीडियो के बाद मुझे थोड़ी सी रिसर्च वर्क और करना था, जिसकी वजह से कुछ डेटा मुझे देखना था। अच्छा, अपनी वीडियो के बाद कल मैंने उसके अंदर कुछ पिक्चोरियल एविडेंस भी उसमें ऐड किए थे और आज भी ऐसा ही मैं करूँगा अप्रॉक्सीमेट कि पिक्चोरियल डेटा। अच्छा, पिक्चोरियल डेटा अपनी वीडियो के अख्ताम पे आप लोगों को दिखाने का मकसद जो होता है ना, वो सिर्फ ये होता है कि जो और जितना हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ आप ख़ुद भी अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। उसमें ये होता है कि एटलीस्ट आपका एक इत्मीनान जो है वो हमारे ऊपर रहेगा कि हम कोई भी बात अगर कह रहे हैं तो किसी न किसी जगह से उस डेटा को हमने रिकवर किया है या वहाँ से डेटा हम लोगों ने कहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, तो हम कह रहे हैं। अदर देन दैट हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, फजूल बात आपसे नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और इतना सुपर जीनियस तो मैं हूँ नहीं, ना ही मेरा केमिस्ट्री से कोई इतना अच्छा रिश्ता रहा है कभी अपनी ज़िंदगी में, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊँगा। कुछ डेटा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, हमारे जो मेटालिक मिनरल्स हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ जिनकी अभी तक सिर्फ डिस्कवरी हुई है, उनके नाम बता रहा हूँ। उसमें सिल्वर है, चांदी, उसमें गोल्ड है, नंबर 2 उसमें क्रोमाइट है, एंटीमोनी है, कॉपर है, आयरन ओर्स है। ये एक छोटा सा फॉर्म ऑफ डेटा है जितनी डिस्कवरी आज तक हम लोगों ने की है, और ये डिस्कवरी भी बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन है। क्रोमाइट मुझे सही से अंदाज़ा नहीं है क्या चीज़ होती है, और एंटीमनी ये मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, नॉन मेटालिक में आपको मैं ये बता दूं कि नॉन मेटालिक के अंदर हमारे पास यहाँ पे आता है रॉक सॉल्ट। अच्छा, ये रॉक सॉल्ट जो है ये एक मिनरल है जो सॉल्ट होता है, लाइक टेबल सॉल्ट जिसको आप कहते हो, वो भी एक फॉर्म है सॉल्ट की। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा भी इंशाल्लाह ताला, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, रॉक सॉल्ट है, कोल है जिसको आप क्या है यार वो, कोयला, हाँ सॉरी कोयला, कोल, सल्फ़र, गंधक, मार्बल, ये जो मार्बल होता है जो आप लोग अपनी फ्लोरिंग पे ज़मीन पे लगाते हैं घरों में और ये शादी हॉल्स में और इधर उधर, जिप्सम जिसकी आप शीट्स बनाते हैं और छतों में लगाई जाती है ना, पता नहीं क्या वो, मुझे उसका सही प्रॉपर नेम नहीं पता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। अच्छा, क्ले, ये चीज़ें नॉन मेटालिक हैं। क्ले भी एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसको आप लोग कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हो, और जिप्सम जो होता है इसकी भी चादरें बनती हैं और ये भी कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन में इस्तेमाल होती है। रॉक सॉल्ट, सल्फ़र, कोल, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद मुझे आपको ये बताना है कि नॉन मेटालिक मिनरल्स की एक और लिस्ट मेरे हाथ लगी है जो अभी मैंने आपको बताया उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वो भी आपके सामने मैं रीड कर रहा हूँ और इसको मैं अपने वीडियो के आखिरी में इंशाअल्लाह ताला पेस्ट भी कर दूँगा ताकि आप लोग खुद पढ़ भी लें, खुद देख भी लें। कोल, नॉन मेटालिक, ये वो मिनरल्स हैं जो अब मैं बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में जिसकी डिस्कवरी हो गई है। कोल है, फॉस्फेट है, रॉक सॉल्ट है, लाइमस्टोन है, कैरोलाइन है, ब्राइन है, मार्बल, पोटाश, पोटाश जो होता है, सिलिका सैंड, सल्फ़र, नेचुरल गैस, ऑयल, मिका और रेडियो एक्टिव मिनरल्स। ये मिनरल्स हैं जो अभी तक हमारे पास डिस्कवर हुए हैं। ये वो है जो डिस्कवर हुए हैं, ये कहीं नहीं लिखा कि इसके अलावा और कुछ पाया नहीं जाता हमारे मुल्क में। यकीनन पाया जाता है, डिस्कवरीज़ इन अ पाइपलाइन हैं, या अभी तक किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, या आने वाले वक्तों में लोग ध्यान दें। मैंने अप्रोप्रिएटली जब से अपनी वीलॉगिंग शुरू की है
जब से वीलॉग, पहला वीलॉग बनाया, उसके बाद दूसरा बनाया, मैं सिर्फ मिनरल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते होंगे कि यार ये मिनरल्स के ऊपर क्यों बात कर रहा है, ये और भी सोशल इश्यूज़ होते हैं, दूसरे मसले मसाइल हैं, पब्लिक के, जनरल पब्लिक के मसले मसाइल हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल मैं डिस्कस करूँगा अगर वो डिस्कसेबल हुआ तो। हर चीज़ डिस्कसेबल नहीं होती। जो जिन हस्तियों का काम है वो हस्तियाँ अपने काम को हमसे और आपसे बहुत बेहतर जानती हैं। ये सब्जेक्ट जो है मेरा मिनरल्स के ऊपर और माइनिंग के ऊपर, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके बारे में मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ मजदूरियाँ क्रिएट होंगी इससे, हमारी लेबर जो है उसको रोज़गार मिलेगा। जब माइनिंग होगी यहाँ पे तो पाकिस्तान वेल्दी नहीं होगा, हमारी लेबर भी वेल्दी होगी, इन द सेंस कि उनको रोज़गार मिलेगा। माइनिंग एक ऐसा सिलसिला है जो कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल इस तरह चलता ही रहता है। तो ये तो कंफर्म है कि आपका रोज़गार जो है, जो भी साहब वहाँ पे माइनिंग में काम करेंगे, तो इतनी तो गारंटी है कि आपका रोज़गार तो बरकरार रहेगा। जब तक वहाँ माइनिंग हो रही है, जब तक वहाँ डिस्कवरीज़ हो रही हैं और काम धंधा चल रहा है, तब तक आपका रोज़गार तो इंशाअल्लाह ताला रहेगा वहाँ पे। अब सिलसिला ये है कि हमारे जो हुक्मरान बाला हैं वो इस बात में थोड़ी सी कोशिश करें कि डिस्कवरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एट द मैक्सिमम ऑफ देयर लेवल, ये उस चीज़ को लेके आए आगे। एट द मैक्सिमम ऑफ देयर लेवल जब ये चीज़ों को लेके आएंगे तो एक बात मेरी याद रखिएगा, डिस्कवरीज़ ऑन डेली बेसिस होंगी। ये 75 साल में 8, 10, 12 चीज़ें अभी तक डिस्कवर हुई हैं। ये एक शर्मनाक सिचुएशन है हमारे लिए। एक तो सबसे बड़ी शर्मनाक सिचुएशन ये है कि हमारे पास, हमें मालूम है यहाँ कोल है, हम निकाल नहीं रहे। ठीक है, ये शर्मनाक है, बिल्कुल है, ठीक है, ध्यान नहीं गया, शायद अब ध्यान चला जाए। दूसरी बड़ी शर्मनाक बात ये है कि हम लोग मज़ीद जिस ज़मीन पे चल रहे हैं हमें उसका ही नहीं पता कि यहाँ पे क्या है। हमें उसके ही बारे में नहीं पता कि मज़ीद हमने और डिस्कवरी करने के बारे में नहीं सोचा। बस जो कर ली, बस अल्लाह मालिक है, बस इतना ही कर लिया, बहुत है। इससे आगे के बारे में हमने नहीं सोचा, ना ही अभी सोच रहे हैं। अगर सोच रहे होते तो एटलीस्ट यहाँ पे ये होता कि डिस्कवरीज़ हो रही होती, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ कोई एक न्यूज़ तो आती कि जी एक गैस का इन्होंने वेल खोद लिया या एक इन्होंने पेट्रोलियम का कोई वेल खोद लिया। कल भी मैंने आपको बताया बलूचिस्तान वगैरह में और KPK में हमारे यहाँ पे पेट्रोल मौजूद है, डीज़ल मौजूद है, केरोसिन ऑयल मौजूद है। अच्छा, क्रूड ऑयल के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि क्रूड ऑयल जो यहाँ पे पाकिस्तान में, इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मौजूद है। इसके 9 से 10 ग्रेड्स होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, 9 से 10 ग्रेड्स होते हैं। और बाज़ ममालिक में तो इसके 12, 13 ग्रेड्स हैं। आपका सऊदी अरेबिया जो है, इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इनका ग्रेड इनके पास कौन सा है, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि आने वाले 100 साल तक का इनके पास, आने वाले 100 साल तक का तो इनके पास जो है वो तेल मौजूद है कि ये दुनिया को वो तेल दे सकते हैं। तो एटलीस्ट पाकिस्तान को भी देखना चाहिए और पाकिस्तान के हुकाम बाला को भी इस मौजू पे गौर करना चाहिए कि हमारे यहाँ डिस्कवरीज़ क्यों नहीं हो रही। हमारे यहाँ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में 10,000 काम हो सकते हैं, ये मैं आज आपको बता दूँ। बलूचिस्तान में एक सबसे बड़ा काम जो ये है कि वहाँ पे रेत है, वहाँ रेत मौजूद है, वहाँ इंसानों का ज़्यादा गुजर बसर नहीं है, वीरान बंजर सरजमीन ज़्यादा है वहाँ पे। वहाँ पे एक काम हो सकता है कि वहाँ पे आप सोलर पार्क आप बनाएं, वहाँ ये काम आराम से हो सकता है। जहाँ वहाँ इंसानों का वजूद ज़्यादा नहीं है, वहाँ सोलर पार्क बनाएं आप। बहुत तपती हुई और बहुत तेज़ धूप बलूचिस्तान में होती है। अगर आप लोगों में से कभी कोई बलूचिस्तान की तरफ गया हो या गडानी की तरफ गया हो, तो गडानी जाने के रास्ते में जो बलूचिस्तान के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, जो आपको बलूचिस्तान में रेत नज़र आ रही है, रेगिस्तान नज़र आ रहा है, वो इतना डीप है कि आप पैर रखते हैं तो आपका पंजा छुप जाता है पूरा। एड़ी से थोड़ा सा ऊपर 2-4 इंच ऊपर आपका पाँव धंस जाता है। तो इतना अच्छा रेगिस्तान है वो, मतलब ऐसा ही नहीं है कि बस वो नीचे ज़मीन ऊपर रेत पड़ी, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी गहरा, काफ़ी डीप रेगिस्तान है बलूचिस्तान का। अब वहाँ पे आप सोलर पार्क बना सकते हैं अगर आप चाहें। अभी वैसे भी मैं तो एडवाइस करूँगा हमारे जो कि
जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे पैसा बनाने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं वाकई में 1 रुपये से 2 रुपये बनाना, 2 रुपये से 4 रुपये बनाना, तो वो गवर्नमेंट से ज़मीन एक्वायर करें। ज़मीन आप गवर्नमेंट से 100 साल, 50 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आप एक्वायर करें। 18 साल की वारंटी में इस वक्त ड्यूटी फ्री आपको सोलर पैनल्स मिल रहे हैं। ड्यूटी फ्री सोलर पैनल्स आपको मिल रहे हैं। आप उससे बाकायदा अपने लिए और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए एक अच्छी फॉर्म आप बिजली की बना सकते हैं। आप अच्छी खासी बिजली बना सकते हैं। अगर आपने 10 मेगावाट भी यहाँ पे दे दिया पाकिस्तान के सिस्टम में, अगर आपने पाकिस्तान का ये जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, अगर इसके अंदर आपने 10 मेगावाट भी डाल दिया, 20 मेगावाट डाल दिया या 50 मेगावाट भी डाल दिया, तो सर एक तरीक़े से आपने पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की हुकूमत की खिदमत करी। तो प्लीज़ इस बारे में जो हमारे अशराफिया है वो इस बारे में सोचे। ये भी एक साफ़ सुथरा बिज़नेस है। 4 आदमी रख लेंगे जो डेली बेसिस पे सोलर पैनल्स को साफ़ करते रहेंगे और धोते रहेंगे, क्योंकि सोलर पैनल्स जो हैं ये वॉशेबल हैं। इनको धोते रहेंगे, सफाई रखेंगे इनकी, 4 आदमियों को वहाँ रोज़गार भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, सोलर पैनल्स का मामला है, तो 2-3 इलेक्ट्रिशियंस को भी जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। लाजमी 2 से 3 इलेक्ट्रिशियंस को वहाँ पे जॉब मिलेगी जो 24/7 वहाँ पे मौजूद होंगे किसी भी सिचुएशन से निमटने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का मामला है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को वहाँ पे जॉब मिल सकती है आराम से। 2 से 3 इंजीनियर्स वहाँ पे या 4 इंजीनियर्स वहाँ पे रखे जा सकते हैं शिफ्ट वाइज, कि जी आज ये काम करेगा, कल इसकी छुट्टी है, कल परसों ये काम करेगा, उसकी छुट्टी है। इस तरह करके ऑल्टरनेटिव्स में इनको छुट्टी भी दी जा सकती है और इनसे काम भी लिया जा सकता है। देखें, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको पाकिस्तान के जो भी हाल हैं छोड़ दीजिए, मगर आपको इस बात पे इत्मीनान होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अच्छे काबिल लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो कम से कम अगर आप लोग इस तरह से लाइक जैसे पार्क होते हैं हमारे यहाँ पे, जिस जगह पे आप लोग नोट कर रहे होंगे मैं अपने वीडियो को, अपने वीलॉग को शूट कर रहा हूँ, ये भी एक पार्क है। आप कुछ भी नहीं करें, आप इस पार्क को एक्वायर कर लें। इस तरह के जो एसटी प्लॉट्स होते हैं आप उनको एक्वायर कर लीजिए। अगर आपने बलूचिस्तान नहीं जाना, कराची शहर में आपने बैठ के कारोबार करना है, तो इंडस्ट्रियल एरिया कराची, इंडस्ट्रियल जोन में चले जाएं। साइट इंडस्ट्रियल एरिया है होता है, और साइट का जो है वो नॉर्दर्न बाईपास पे भी एक साइट का एरिया बना है, वहाँ पे प्लॉट्स हैं। वहाँ पे प्लॉट अगर आप किराए पे लेना चाहते हैं, रेंट पे, तो आप रेंट पे ले लीजिए। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ना लॉन्ग टर्म के 18 साल 20 साल तक आपने कारोबार करना है, क्योंकि 18 साल की तो वारंटी है उस प्रोडक्ट की। मतलब ये कि 18 साल तक वो बिजली ज़रूर प्रोड्यूस करती रहेगी, और बीच में अगर कोई टूट गई या किसी वजह से डैमेज हो गई तो आप उसकी जगह नई प्लेट लगाएंगे, तो ऑब्वियसली जो नई प्लेट होगी उसकी नई लाइफ होगी, तो जो पुरानी प्लेट से लगी है उससे बेहतर लाइफ उसकी होगी। तो इन द सेंस ये कि आप कहीं पे भी बैठ के कारोबार कर सकते हैं। इवन ये कि जो फ्लैट्स हैं जो हमारे फ्लैट्स खड़े होते हैं, इनकी छतें बिकती हैं। क्या हो रहा है जी इनकी छतों पे? जनाब, इनकी छतों के ऊपर जो है वो पेंट हाउस बनाए जा रहे हैं और घास लगाई जा रही है, आर्टिफिशियल ग्रास लगाई जा रही है, पौधे लगाए जा रहे हैं, लोग रह रहे हैं वहाँ पे इतनी ऊंचाई पे। बेवकूफ़ी है, इतनी ऊंचाई पे रहना वैसे बेवकूफ़ी है। खुदा ना करे ज़लज़ला आया तो नीचे वालों को तो भागने का चांस मिल जाएगा, आपको तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा जनाब। जो पेंट हाउसेस में रहते हैं वो ज़रा एक बार सोच लीजिए। खैर, डरा नहीं रहा मैं किसी को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर ये कि जो पेंट हाउसेस हैं इनकी जगहें, जैसे फ्लैट है, इस वक्त मैं जिस लोकेशन पे हूँ वहाँ फ्लैट है। अच्छा, ये मेरे पीछे भी फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में, ये आपको फ्लैट नज़र आ रहे होंगे ना। अच्छा, ये फ्लैट है, इसकी छत के ऊपर छत वेस्ट हो रही है। भाई वो भी तो ज़मीन का हिस्सा है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जब इस बिल्डिंग को खड़ा किया जा रहा है तो इस छत की भी तो कॉस्ट आई होगी या नहीं आई होगी। यहाँ पे जो बिल्डर इस फ्लैट को बना रहा है, यानी कि वो है तो ना करोड़पति आदमी है, वो पैसे वाला है, वेल्दी आदमी है वो। तो भाई कम से कम ये पूरी बिल्डिंग कोई सोलर पे डाल दो यार। इससे हमारे जो ग्रिड स्टेशन हैं, जो के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन है, उसके ऊपर वज़न तो कम पड़ेगा, उसके ऊपर लोड तो कम होगा। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी की लोड मैनेजमेंट तो कर सकते हो। दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग जो है वो ऑटो के ऊपर आ जाए, ऑटो सिस्टम पे आए पूरी बिल्डिंग,
कि इसकी सारी चीज़ें, जितने इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, वो सारे जो है सूरज की रोशनी पे चले जाएं, सोलर पे चले जाएं, और जैसे ही रात हो तो के इलेक्ट्रिक का मीटर चलना शुरू हो जाए। या हैदराबाद में अगर आप रहते हैं तो हैदराबाद में जो भी एस्को वेस्को है उनका मीटर चलना शुरू हो जाए रात में, दिन में उनको सुकून रहे मीटर को। तो जनाब ये काम हो सकते हैं, ये इतने इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हैं, इसीलिए जहन में भी आ रहे हैं और इसीलिए मैं इनको डिस्कस भी कर रहा हूँ। ये चीज़ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि पॉसिबल ना हो, कोई चीज़ पॉसिबल ऐसा नहीं है कि अब दुनिया में नहीं हो। जो और जितना आप सोचते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही मतलब चीज़ हो जाती है, एडवांस्ड हो जाती है, मोस्ट एडवांस्ड। इवन ये कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ड्रोन्स, अब वो एक ड्रोन उड़ गया, छोटा सा ड्रोन है, वो उड़ रहा है, वीडियो कैप्चर कर रहा है, जीपीएस को भी फॉलो कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहा है, उसमें नाइट विजन भी आ गया माशाल्लाह अब तो। लेकिन अब बाहर के ममालिक में तो जैसे दुबई है, मैं दुबई का जिक्र करूँगा यहाँ पर। दुबई के अंदर तो ऊबर के जो ड्रोन्स हैं वो उड़ रहे हैं, और ऊबर के ड्रोन्स जो हैं वो सवारियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल भी कर रहे हैं। और ड्रोन्स के ज़रिए फूड पांडा ने मुख्तलिफ़ जगहों पे, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर फूड पांडा ने जो है वो बाकायदा लोगों को डिलीवरीज अपनी पहुंचाई हैं। तो ये तो किसी ने नहीं सोचा था, मगर हो गया ना। इतने एडवांटेजेस किसी ने सोचे नहीं थे, हो गए। तो इतना याद रखिए कि जो चीज़ भी आप सोच रहे हैं वो हो जाएगी, वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ, इस वीडियो का। और इस वीडियो के एंड के ऊपर बस आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस पैगाम को, क्योंकि ये पैगाम इक्वली पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ के लिए बहुत कीमती पैगाम है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बहुत कीमती है, पाकिस्तान की अशराफिया के लिए बहुत कीमती है। ये वो आइडियाज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको जब हम देखते हैं कि दूसरी जगहों पे हो रही है, तब हमारा ध्यान भी जाता है। क्योंकि देखें, हम उन खुशनसीब ममालिक में से हैं जहाँ मिनरल्स मौजूद हैं, वरना हमारा जो अज़ली दुश्मन है इज़राइल जो है, उसकी फॉर्मेशन पाकिस्तान के 2 साल बाद हुई थी या 1 साल बाद हुई थी, आई गेस। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद इज़राइल बनाया गया था। इज़राइल की फ़ॉरेन मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बयान अखबारों की ज़ीनत बना था, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत ब्लूम दिया था उस चीज़ को। उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसी मनहूस ज़मीन पे लाके हमें बसाया गया है। उन्होंने हज़रत मूसा को कोट किया था। उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा ने हमें ऐसी मनहूस ज़मीन पे लाके बसाया है कि जिस ज़मीन को जब खोदते हैं तो ना यहाँ पे मिनरल्स हैं, ना यहाँ पे ऑयल है, ना यहाँ पे गैस है, यहाँ कुछ नहीं है। हमारे नीचे जो ज़मीन है इसमें कुछ नहीं है। तो ये इज़राइली फ़ॉरेन मिनिस्टर का बयान बाकायदा छपा है अखबारों में, और अखबारों की ज़ीनत बना है कि उन्होंने अपने पैगंबर को बाकायदा अक्यूज़ किया इस बात का कि यार आपकी वजह से ही हुआ, आपने ऐसी जगह पे लाके में बसा दिया। तो जनाब, अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान में लाके बसाया, हिंदुस्तान का वो हिस्सा आपको दिया परवरदिगार ने कि आप अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें, जितना भी शुक्रगुज़ार हों अपने रब का आप, मतलब वो मेरे ख़्याल में काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि तांबा आपने सिर्फ निकाल के बेच डाला, पाकिस्तान का कर्ज़ा जो है ना वो तांबा ही निकाल देगा आपका। और ये जो रेकोडिक में गोल्ड पड़ा है ना, ये गोल्ड सारा अगर आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ज़ीरो, बस मतलब लाइक 0% गोल्ड रह जाए वहाँ पे, बस सारा गोल्ड आपने निकाल लिया, सारा तांबा आपने वहाँ से निकाल लिया, खुदा की कसम आपको कोई और मिनरल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आने वाले दिनों में कोई ज़रूरत आपको नहीं, आने वाले दिनों में किसी भी टाइप का कोई और मिनरल निकालने की। इस वीडियो को बस मैं यहीं पे एंड करूँगा और पिक्चोरियल एविडेंस लगा दूँगा। उस पिक्चोरियल एविडेंस में आपको ये भी पता लग जाएगा कि बलूचिस्तान में मैप्स होंगे पाकिस्तान के, उसमें आपको ये भी पता लग जाएगा बलूचिस्तान में किस जगह पे क्या चीज़ पाई जाती है। आइडेंटिफाइंग मार्क्स होंगे उसके ऊपर
जो कि प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहे होंगे चीज़ों को जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ। और ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था कि कौन से नॉन मेटालिक और कौन से मेटालिक मिनरल्स हैं, इसकी पिक्चर्स भी लगा दूंगा ताकि आपकी एक लेमैन की हैसियत से आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो, आपको मालूम हो कि आपकी ज़मीन के नीचे आपके मुल्क के अंदर कौन कौन से ख़जाने कहाँ कहाँ पे दफन हैं, और आपको फिर आपकी हुकूमतों पे आपको एहसास हो कि आपकी हुकूमतें जितनी भी आज तक आई हैं वो सब नाअहल थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।